हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यूज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने कंप्यूटर स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, when modifying a presentation template in Microsoft PowerPoint 2016-2019, which action would not result in the automatic update of slide layouts across all slides, even though it is performed within the design workspace? क्या बताना है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016-2019 में प्रेजेंटेशन टेम्पलेट में चेंजेस करते समय इनमें से कौन सा काम करने पर सभी स्लाइड्स के लेआउट अपने आप अपडेट नहीं होंगे, भले ही वो काम डिज़ाइन वर्कस्पेस में किया गया हो। डिज़ाइन वर्कस्पेस क्या है? डिज़ाइन टैब का यूज़ करके किया गया हो। यहाँ पे आंसर क्या होगा? गाइस, आपको वीडियो पॉज करना है एंड ट्राई करना है कि पहले आप सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे एंड वीडियो के एंड में आउट ऑफ टोटल कितना स्कोर किया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, एडिटिंग एन इंडिविजुअल स्लाइड्स बैकग्राउंड मैनुअली यूजिंग फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके किसी एक स्लाइड के बैकग्राउंड को मैनुअली एडिट करने से सभी स्लाइड के लेआउट अपने आप अपडेट नहीं होंगे, भले ही वो काम डिज़ाइन वर्कस्पेस और वी कैन से डिज़ाइन टैब में किया गया हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये इनकरेक्ट क्यों है। फर्स्ट है अप्लाई अ न्यू थीम यूजिंग डिज़ाइन थीम्स। ये क्या करेगा? अपडेट कर देगा प्रेजेंटेशन के ओवरऑल डिज़ाइन एंड स्लाइड लेआउट्स को। सेकेंड है चेंजिंग कलर और फॉन्ट स्कीम्स थ्रू द वेरिएंट्स ग्रुप। वेरिएंट्स ग्रुप के थ्रू कलर और फॉन्ट स्कीम्स को अगर हम चेंज करते हैं तो ये अपडेट करता है थीम फॉर्मेटिंग को थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। थर्ड है सिलेक्टिंग ब्राउज फॉर थीम्स एंड अप्लाइंग एन एक्सटर्नल .portx फाइल। ये क्या करता है? अप्लाई करता है सिलेक्टेड टेम्पलेट और थीम टू द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज अ रेड वेवी अंडरलाइन बीनीथ अ वर्ड सिग्निफाई इन ईमेल कंपोजिशन। ईमेल लिखते समय किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन अगर आपको दिखाई देती है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? दिया गया है फर्स्ट, अ पॉसिबल ग्रामर एरर, यानी कि आपने कोई ग्रामेटिकल एरर किया है। सेकेंड है अ पॉसिबल सेविंग एरर। थर्ड, अ पॉसिबल फॉर्मेटिंग एरर एंड फोर्थ इज अ पॉसिबल स्पेलिंग एरर। आंसर क्या बनेगा? फोर्थ, अ पॉसिबल स्पेलिंग एरर। यानी कि अगर आप ईमेल लिख रहे हैं एंड किसी वर्ड के नीचे आपको इस तरीके से लाइन देखने को मिलती है तो इसका मीनिंग है कि स्पेलिंग एरर है। When you insert a video into a MS PowerPoint slide via insert video on my PC and then later trim the video to shorten it, what must you also do to ensure the slide advances correctly when using automatic slide timing? ध्यान से समझिएगा। जब आप MS पावरपॉइंट स्लाइड में इंसर्ट टैब में जाते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो ऑन माय पीसी के जरिए कोई वीडियो इंसर्ट करते हैं और बाद में उसे शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए ट्रिम करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्लाइड टाइमिंग का इस्तेमाल करते समय स्लाइड सही ढंग से आगे बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा?
1 है, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ गाइस, आप आंसर गेस करिएगा। चेंज द स्लाइड लेआउट टू ब्लैंक सो द टाइमिंग ऑटो एडजस्ट। सेकेंड है, सेट द वीडियो प्ले बैक टू लूप indefinitely so timing becomes irrelevant। थर्ड, मैनुअली गो टू ट्रांजिशंस, यानी कि आपको मैनुअली ट्रांजिशंस टैब में जाना है, एडवांस स्लाइड पे क्लिक करना है, आफ्टर एंड सेट अ न्यू टाइम इक्वल टू और ग्रेटर देन द ट्रिम्ड वीडियोज लेंथ। फोर्थ है, नथिंग, ट्रिमिंग अ वीडियो ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्लाइड्स एडवांस टाइमिंग। क्या होगा आंसर? आंसर है थर्ड, मैनुअली हम जाएंगे ट्रांजिशंस पे, एडवांस स्लाइड पे, आफ्टर एंड सेट अ न्यू टाइम इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड ट्रिम वीडियोस लेंथ। तो इससे क्या होगा, हमारा वीडियो का जो लेंथ रहेगा वो शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला डॉट लेन एक्सेल। लेन फॉर्मूला का, लेन फंक्शन का यूज हम एक्सेल में किस लिए करते हैं? टेक्स्ट के लिए। तो इसका, इस फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा? आंसर है B5। लेन फंक्शन क्या करता है? टेक्स्ट को कैलकुलेट करता है, तो ये काउंट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर्स? ए है फायरफॉक्स, बी एंड्रॉइड, सी कोरल ड्रो। कौन से सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं? आंसर होगा थर्ड, ए बी सी, all are softwares। How can you adjust the column width to fit the contents of a cell in Excel? Excel में किसी सेल की कंटेंट को फिट करने के लिए हम कॉलम विड्थ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? 1 है, डबल क्लिक द कॉलम हेडर ओनली। कॉलम हेडर पे हम डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से कॉलम होता है, तो हमें जितने सेल एडजस्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद कॉलम हेडर, यानी कि यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सेकेंड, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर एंड सिलेक्ट ऑटो फिट ओनली। आप इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे ऑटो फिट ओनली तो भी ये पॉसिबल है। थर्ड, यूज द कॉलम विड्थ ऑप्शन फ्रॉम द होम टैब ओनली। होम टैब से आप कॉलम विड्थ विकल्प चूज करके कर सकते हैं। फोर्थ है, बोथ 1 एंड 2। आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। आप कॉलम हेडर पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं, कॉलम हेडर पे आप राइट क्लिक करेंगे देन ऑटो फिट ओनली सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से आप एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट्स को फिट करने के लिए कॉलम को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। What does the acronym VLOOKUP stands for in Microsoft Excel? Microsoft Excel का पावरफुल यानी कि एडवांस फॉर्मूला होता है VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP। यहाँ पे आपको बताना है VLOOKUP का मीनिंग क्या है। आंसर है 1, वर्टिकल लुकअप। अब आपको बताना है कि HLOOKUP का मीनिंग क्या होता है, कमेंट में लिख के। What does a VLOOKUP function do? एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? 1 है, इंक्रीजेस द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉन्ट को इंक्रीज करता है। सेकेंड, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द कॉलम। कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है। थर्ड, प्रिंट्स द कंटेंट्स ऑफ एन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट के कंटेंट को प्रिंट करता है। एंड लास्ट इज फोर्थ, डिलीट्स अ वैल्यू इन द कॉलम। कॉलम से किसी वैल्यू को डिलीट कर देता है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, ये कॉलम से किसी वैल्यू को सर्च करता है। तो VLOOKUP
वर्टिकली जो है हमारे कॉलम से डेटा को सर्च करता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली करता है काम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेट्स यू टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड अ selection or change the color of the paper within a selection? इनमें से कौन सा विकल्प आपको किसी सिलेक्शन के चारों ओर बॉर्डर ऐड करने या सिलेक्शन के अंदर पेपर का रंग बदलने की फैसिलिटी देता है? तो विकल्प आपको दिया गया है पैराग्राफ, टेक्स्ट रैप, कॉलम्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। आंसर क्या होगा? फोर्थ, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। तो जितने भी हमारे सिलेक्टेड सेल होते हैं, यानी कि जो हमारा सिलेक्टेड रेंज रहेगा, उसमें अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स पे जाएंगे। अगर सिलेक्टेड जो रेंज है, जितना हमने सिलेक्शन किया है उस पेपर का, अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इसी फीचर पे, इसी विकल्प पे जाकर कर सकते हैं। ये आपको होम टैब में मिलेगा। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1 देखिए, देयर शुड बी ओनली वन हाइपरलिंक ऑन वन वेब पेज। एक वेब पेज पर केवल एक ही हाइपरलिंक होना चाहिए। सेकेंड, इट इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। हाइपरलिंक वेब पेज पर हाईलाइट किया गया टेक्स्ट होता है। थर्ड, व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्लिक्ड यू आर कनेक्टेड टू अदर पेजेस ऑन द वेब। जब हाइपरलिंक पर क्लिक किया जाता है तो आप वेब पर दूसरे पेजों में से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक नया पेज ओपन होता है। फोर्थ है, हाइपरलिंक्स आर हाईलाइटेड बाय अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट, डिस्प्लेइंग देम इन डिफरेंट कलर्स और बोथ। हाइपरलिंक को टेक्स्ट को अंडरलाइन करके अलग अलग कलर में दिखाए या दोनों तरीके से हाईलाइट किया जाता है। अगर कोई वर्ड आपको फाइंड करना है कि ये हाइपरलिंक है कि नहीं, इसमें हाइपरलिंक का यूज़ हुआ है कि नहीं, तो उसका पहचानने का तरीका है कि उस टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन देखने को मिल सकती है एंड उसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ब्लू या दोनों हो सकता है। तो अब बताइए हाइपरलिंक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आंसर क्या होगा? 1, देयर शुड बी ओनली वन हाइपरलिंक ऑन वन वेब पेज। एक वेब पेज पर केवल एक ही हाइपरलिंक होना चाहिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल हाइपरलिंक्स रख सकते हैं। तो हाइपरलिंक से रिलेटेड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड 1 इनकरेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें सही विकल्प चूज करना है। यहाँ से सेंटेंस क्या है ये देखते हैं। एक्सेल इज अ डैश सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है? 1 है स्प्रेडशीट, सेकेंड है कैलकुलेटिंग, थर्ड सीट, फोर्थ मैथमेटिकल। आंसर क्या होगा? 1 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। What happens when you apply a template to an existing MS PowerPoint presentation? जब आप किसी एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 1 देखिए, इट कन्वर्ट्स द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू अ रीड ओनली फॉर्मेट। ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को रीड ओनली फॉर्मेट में बदल देता है। सेकंड है, इट अप्लाइज अ न्यू डिजाइन वाइल कीपिंग द एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट। ये एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए, यानी कि उसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करते हुए एक नया डिजाइन अप्लाई कर देता है। थर्ड है, इट कंप्लीटली रिप्लेसेस ऑल स्लाइड्स एंड कंटेंट्स।
ये सभी स्लाइड एंड उसके कंटेंट को पूरी तरह से बदल देता है। फोर्थ है, इट ओनली चेंजेस द बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को अफेक्ट किए बिना केवल बैकग्राउंड को बदलता है। बताइए, एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट अप्लाई करने से क्या होता है? आंसर होगा सेकेंड, इट अप्लाइज अ न्यू डिजाइन वाइल कीपिंग द एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट। ये एक नया डिजाइन अप्लाई कर देता है, लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है वो एज इट इज रहता है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे कंटेंट को मॉडिफाई कर दे। What happens when you double click your template in MS PowerPoint 2021? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2021 में अपने टेम्पलेट पर डबल क्लिक करने पर क्या होता है? अगेन आपको 4 विकल्प है। अ न्यू प्रेजेंटेशन ओपन्स यूजिंग दैट टेम्पलेट। उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक नई प्रेजेंटेशन ओपन होती है। सेकेंड है, इट ओपन्स द टेम्पलेट फॉर एडिटिंग। ये एडिटिंग के लिए टेम्पलेट ओपन करता है। थर्ड, इट डिलीट्स द प्रीवियस प्रेजेंटेशन। जो आपने प्रीवियस प्रेजेंटेशन बना के रखा है उसे डिलीट कर देता है। एंड फोर्थ इज, इट डाउनलोड्स द टेम्पलेट। ये टेम्पलेट को डाउनलोड करता है। आंसर होगा 1, अ न्यू प्रेजेंटेशन ओपन्स यूजिंग दैट टेम्पलेट। अगर आप पावर पॉइंट 2021 में किसी टेम्पलेट पर डबल क्लिक करते हैं तो एक नई प्रेजेंटेशन ओपन होती है उस टेम्पलेट का यूज करते हुए। इन MS वर्ड, डैश फीचर इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, while the dash feature is used to personalize letters or emails for many recipients। यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर का इस्तेमाल हर पेज के टॉप में कंटेंट दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि डैश फीचर का इस्तेमाल कई रिसिपेंट के लिए लेटर या ईमेल को पर्सनलाइज करने के लिए किया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा सेकंड। यहाँ पे आएगा हेडर। हर पेज के टॉप में कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए जिस फीचर का यूज हम करते हैं उसे हेडर कहा जाता है। एंड कई रेसिपिएंट्स को ईमेल या लेटर भेजने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए जो हम फीचर यूज करते हैं तो यहाँ पे आएगा मेल मर्ज। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 1 देखिए, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन बेस एंड हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इंटरनेट इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा बेस बन चुका है एंड ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सेकेंड देखिए, HTML इज एन इनकम्प्लीट कोड पैकेज दैट अलाउस अ यूजर टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML एक इनकम्प्लीट कोड पैकेज है जो यूजर को वेब पेज क्रिएट करने की अनुमति देता है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए। 4 सिनारियो हो सकता है, दोनों करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट। क्या होगा आंसर? सी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स क्यों है ये हम समझ लेते हैं। HTML एक इनकम्प्लीट कोड पैकेज है जो अलाउ करता है यूजर को टू क्रिएट वेब पेजेस। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं टू क्रिएट वेब पेजेस, बट इट इज नॉट कॉल्ड इनकम्प्लीट कोड पैकेज। What does the formula equal rank A1,
A1:A10 डू। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया है ये क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए पहला विकल्प है रिटर्न्स द रैंक ऑफ द वैल्यू इन A1 विद इन द रेंज A1:A10। सेकेंड देखिए रिटर्न्स द हाइएस्ट वैल्यू इन A1:A10। थर्ड रिटर्न्स द काउंट ऑफ वैल्यूज इन द रेंज A1:A10। फोर्थ रिटर्न्स द सम ऑफ द वैल्यूज इन A1:A10। क्या होगा आंसर? आंसर है 1, रिटर्न्स द रैंक ऑफ द वैल्यू इन A1 विद इन द रेंज A1:A10, यानी कि रेंज A1 से A10 में A1 की वैल्यू को रैंक बताता है, यानी कि A1 से A10 अगर हमने सेल को सिलेक्ट करके रखा है जिसमें डेटा है, इन इतने सेल में, इन 10 सेल्स में जो भी हाईएस्ट होगा उसका रिजल्ट हमें A1 सेल में देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए इक्वल टू रैंक A1, A1:A10 ये निर्धारित करता है पोजीशन या रैंक ऑफ द वैल्यू इन सेल A1 compared with all the values in the range A1 to A10। बाय डिफॉल्ट द लार्जेस्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगा जो कि रैंक 1 होगा, वो सेल A1 में। इन MS Excel what is the intersection of a row and a column on a worksheet called? एक्सेल में एक रो एंड एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं एक वर्कशीट में? गिवन है सेल, फील्ड, सीट, रेंज। आंसर होगा 1, सेल। तो एक रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। फील्ड क्या है ये भी समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं डेटा टेबल में कॉलम को फील्ड कहते हैं। सीट क्या है? इंटायर जो वर्कशीट होती है जिसमें हम काम करते हैं, जो वर्किंग एरिया होता है या कह लीजिए पेज होता है जहाँ पे सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, डेटा एंटर किया जाता है, उसे सीट कहते हैं। लास्ट है रेंज। मेनी बॉक्सेस मान लीजिए A1 to A10, तो ये क्या होगा? ये एक रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट, द डैश इन एक्सेल अलाउस यू टू ऐड, एडिट एंड डिलीट records or rows and display only those records that meet certain criteria। एक्सेल में इनमें से कौन सा विकल्प आपको रिकॉर्ड्स, जिसे रोज भी कहते हैं, उसे ऐड करने, एडिट करने एंड डिलीट करने की फैसिलिटी देता है और केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है जो कुछ कंडीशन के मीट होने पे देखने को मिलता है? आंसर है सेकेंड, डेटा फॉर्म। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डैश अलाउस द यूजर टू टाइप इन नोट्स दैट दे मे नीड while preparing for the presentation later but which will not be shown during the slide show in Microsoft PowerPoint। इनमें से कौन सा यूजर को ऐसे नोट्स टाइप करने की फैसिलिटी देता है जिनकी ज़रूरत उन्हें बाद में प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते समय पड़ सकती है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देते हैं? तो ऐसे फीचर को कहा जाता है नोट्स पेन। तो नोट्स पेन जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उस प्रेजेंटेशन को कहीं पे भी प्रेजेंट करेंगे बड़ी स्क्रीन पे तो वो दिखाई नहीं देता है जो भी आपने एक्स्ट्रा नोट लिखा है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। आपने आउट ऑफ टोटल कितना स्कोर किया है वो बताइए एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। डैश इज अ मलवेयर दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स डेवलपर। इनमें से कौन सा एक ऐसा मलवेयर है जिसे इसके डेवलपर के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया गया है?
वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।